हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 साइज चेस्ट के लिए ये ब्लाउज डिज़ाइन हम रेडी कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अस्तर को कट कर लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पीछे के पल्ले को कट कर लीजिए। शोल्डर हमने 6 इंच लिया है, आर्म होल हमने 6.25 इंच लिया है। आपका डीप नेक में जितना भी शोल्डर हो उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के शोल्डर को कट करना है। चेस्ट का चौथाई भाग हमने 8.5 इंच लिया है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। ब्लाउज़ की जितनी भी रेडी लंबाई हो उसमें 2 इंच बढ़ा के कट करना है। तो हमारे ब्लाउज़ की रेडी लंबाई 14 इंच है, तो हमने इसे 16 इंच पे कट कर लिया है। अब गले के लिए अस्तर पे मार्किंग करेंगे, तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। गले की लंबाई यहाँ से देख सकते हैं 12 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नीचे से गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 3.5 इंच रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। लाइन को सीधा कर लेंगे, नीचे भी लाइन को सीधा कर लेना है इस तरह से, ये देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब हमें नीचे से 4.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से टोटल जो गले की चौड़ाई रखेंगे, यहाँ से जो गले की चौड़ाई रखनी है हमें वो 4 इंच रखनी है। इस तरह से देख सकते हैं, 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब आर्म होल की साइड हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इस तरह से देख सकते हैं मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ से राउंड शेप देना है, तो सबसे पहले हम डॉट डॉट करके शेप बनाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं और अगर आप इस तरह से शेप बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखिए 1/2 इंच अंदर की साइड हमने इस तरह से इसको राउंड शेप दे दिया है। इसी तरह से नीचे की साइड भी हमको राउंड शेप देना है। ये देखिए, तो जिस तरह से हमने डॉट डॉट करके शेप बनाया है उसे हमें डार्क कर लेना है। ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम गले की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अस्तर पे गले की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करनी है। तो जो हमारा बॉर्डर वाला पीस है उसको हमें शोल्डर पे रखना है और प्लेन फैब्रिक को नीचे की साइड हमने देख सकते हैं इसी तरह से आपको कट कर लेना है। इसे हमने पिन से अच्छे से सेट करके कट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दोनों ऊपर की साइड बॉर्डर है। तो यहाँ पे हमें बॉर्डर वाले पार्ट में 2 सूता चढ़ाते हुए इस तरह से गले की साइड से सिलाई लगानी है। दोनों को आमने सामने रखते हुए आपको सेट करके सिलाई लगानी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे छाट के सेट कर लेना है। सेट करने के बाद पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये देख सकते हैं। कट लगाने के बाद पिन को बाहर निकालेंगे और इसे पलट लेना है। ये देख सकते हैं। पलटने के बाद अब इसके ऊपर से हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा ली है। धागे को कट करेंगे। कट करने के बाद इसको इसकी उल्टी साइड रखेंगे और अस्तर वाली साइड से अस्तर के ऊपर सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को बिल्कुल बराबर से सेट कर लेना है। देख सकते हैं अस्तर के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से आपको छांट के सेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से दूसरी तरफ का पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब हम नीचे के पल्ले को रेडी करेंगे, तो उसके लिए देख सकते हैं इसे भी हमने पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे की साइड हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं धागे को कट करेंगे और इसी तरह से हम यहाँ ऊपर की साइड भी सिलाई लगा के इसको सेट करेंगे। इसे हमें पलटना है, इसलिए हमने मेन फैब्रिक के सीधे साइड अस्तर को सेट करके रखा था। ये देखिए धागे को कट कर लेंगे। कट करने के बाद ऊपर की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर के बराबर से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैब्रिक को हमने अस्तर के बराबर से सेट कर लिया है। पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट बनाने हैं। सिलाई को कट नहीं करना है, कोने पे भी कट बना लेने हैं। कट बनाने के बाद पिन को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद इसे हमें पलट लेना है।
पलटने के बाद जो भी कोना है उसे सुई की मदद से आपको बाहर निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो उस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। हम इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड देख सकते हैं मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। धागे को कट करेंगे। इसी तरह से हम पूरे राउंड में फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं पूरे राउंड में इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। धागे को कट कर लेंगे, इसकी उल्टी साइड रखेंगे और दोनों साइड का जो किनारा है वहाँ पे भी सिलाई लगा के इसको ज्वाइंट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल अस्तर के बराबर से सेट कर लेना है। 1/2 इंच इसके ऊपर से मार्किंग करनी है। इस तरह से देख सकते हैं लाइन को सीधा कर लेंगे और इधर साइड भी इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है जिस तरह से हमने एक साइड की थी। यहाँ भी लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब ये हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है, इसको इसके ऊपर जो 1/2 इंच की हमने मार्किंग किया है वहाँ पे चढ़ाते हुए रखना है और सिलाई लगा के इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम एक साइड सिलाई लगा के इसको सेट कर रहे हैं। घुमाते हुए सिलाई को अच्छे से सेट कर लेना है। धागे को कट करेंगे। इसके बाद हमें 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगा के इसको सेट करना है। ये देखिए, तो दोनों सिलाई लगा के इसे हमने सेट कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के सेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड हमने सिलाई लगा के सेट कर लिया है। अंदर की साइड हमें यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से स्ट्रिप बनानी है। उसके लिए 1.5 इंच चौड़ाई में हमने सीधी पट्टी ली है। एक सूता उसके ऊपर चढ़ाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है आपको। धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद इसे किसी भी चीज़ की मदद से आपको पलट लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने पलट लिया है। पलटने के बाद हम इसे प्रेस लगा के इसको सेट कर लेंगे सिलाई को सेंटर में करते हुए। और अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें 2 इंच में 2 सूता कम पे इस तरह से चौड़ाई में पट्टी को कट कर लेना है। इस तरह से सभी पट्टियों को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पट्टियों को हमने कट कर लिया है। अब ये हमारा ब्लाउज़ है। पट्टी को बीच से फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर से इसकी अंदर की साइड रखेंगे और सिलाई लगा के इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल गले के बराबर से आपको रखना है। बस 1/2 इंच बाहर की साइड निकालते हुए, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है। बीच का जो गैप है वो हमने 1/2 इंच ही रखा है, इससे ज़्यादा नहीं रखना आपको। देख सकते हैं 1/2 इंच से भी हमने कम ही रखा है। अगर आप चाहें इस गैप को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। पूरे राउंड में इसी तरह से हमने पट्टी को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने मोती लिया है। सुई धागे की मदद से पूरे राउंड में आपको मोती को टक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मोती ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमें पट्टी के बीच में इस तरह से सुई धागे को सेट करना है और फिर से एक मोती और इसी तरह से हमें जो गैप है वहाँ पे मोती सेट कर लेनी है। तो देख सकते हैं पूरे राउंड में हमने मोती सेट कर लिया है। अब हम इसमें पीछे का जो टक्स है उसकी सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों टक्स की सिलाई हमने लगा ली है। धागे को कट कर लेंगे और ये देख सकते हैं इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे 2 सूते की दूरी से, जिससे जो अंदर के साइड का फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा के धागे को कट कर लिया है। अब हम इसकी उल्टी साइड रखेंगे और सिलाई के बाद का जो भी फैब्रिक है उसे आपको बिल्कुल बराबर से सेट कर लेना है। ये है इसका फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।